मुझे दुनिया बहुत कुछ कहती है, यार रेडी चलाती है, बहुत सारी लड़कियां लोग यहाँ पे हंस के मेरे पे जाते हैं, मगर कसम खुदा की मुझे एक बार भी ये नहीं होता है कि ये क्यों मेरे पे हंसते हैं। मैं ज़हीर गोरसी आपके सामने हाज़िर हूँ और मेरे साथ इस वक्त शनाज़ बहन है। आपने पिछले कुछ अर्सा से इनकी वीडियोस देखी होंगी। ये जम्मू में इस वक्त ये काम कर रही हैं और ये एक ऐसी मिसाल है हमारी उन बहनों के लिए जो इस वक्त ये कहती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आप इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। शनाज़ बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कीमती वक्त थोड़ा सा लेंगे। जो ज़िंदगी आप गुजार रही हैं इसमें कितना लुत्फ़ आ रहा है? पहले तो अस्सलामु अलैकुम सभी लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बाकी देखिए, काम करने में कोई वो शर्म की बात नहीं होती है। काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने दम पे जीते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं और इज़्ज़त का काम करते हैं, तो हज़ारों लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका साथ देते हैं। तो मैं यही बात कहती हूँ कि देखिए, मुश्किलें होती हैं, मुश्किलें बहुत सारी आती हैं, चाहे आप अपना काम करो, चाहे किसी के पास करो। लेकिन किसी के पास अगर आप काम करते हो, वो आपको 100 लोगों की गुलामियाँ झेलनी पड़ती। वो जहाँ भेजेंगे, जैसे काम दिखाएंगे, वैसे आपको करना ही करना पड़ेगा। अपने काम का है, उसमें जितनी आप मेहनत करोगे उतना फल है उसमें। और मैं कहती हूँ हर इंसान को कि अपना काम करना चाहिए, वो लेडीज़ हो, वो जेंट्स हो, कोई भी एज, कोई भी सीमा नहीं होती है काम करने की। काम करना चाहिए, हलाल का खाना चाहिए। आपको किस तरह ये आइडिया जो है दिमाग में आया और आगे बढ़ी आप? देखिए भाई, मैंने बहुत सारी जगह पे काम किया। मैंने होटल्स में जॉब किया, शोरूम्स में जॉब किया, फैक्ट्रियों में किया। बहुत स्ट्रगल है मेरी लाइफ का, मगर फल हमें कहीं पे भी नहीं मिला, इज़्ज़त हमें कहीं पे भी नहीं मिलती है। अगर हम किसी के पास जॉब करते हैं तो उन्होंने भी बदतमीज़ी कहीं ना कहीं करनी चाहिए। आप लाखों का काम करके दो, जितना मर्जी करके दो, वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं उस चीज़ से तंग हो गई थी। मतलब बहुत सारी साल मैंने जॉब किया, कम से कम 8-10 साल मैंने जॉब किया, तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अपना कुछ काम खोलते हैं। तो फिर आपको पता है यहाँ पे क्या ही काम करना है, कितना मुश्किल होता है, दुकानों का रेंट बहुत ज़्यादा है। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपना एक कार्ड खोल लेते हैं। उस टाइम पे जब मैंने पिछले साल मई में काम खोला था, उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा कि काफ़ी टाइम सोचा मैंने कि क्या करूँ। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, हम जूस लगा लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी है, हो सकता है सब लोग पीने आ जाएं। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया वालों की। मैं तो हमेशा कहती हूँ उनका शुक्रिया करती हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। लोगों से पहले, घर वालों से पहले उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और अभी तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। जो अब ये ज़िंदगी गुजार रही हैं आप 1 साल से, मई में साल होने वाला है आपको, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खुद का काम है। जब मन करे तब लगाओ, जब मन करे आप बैठ सकते हो। आप बीमार हो तो आपको कोई मतलब गन पॉइंट पे नहीं रखेगा कि आप जाओ, आपने काम करना ही करना है। वो खुद पे हिम्मत है, खुद पे डिपेंड रहना है। फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली भी इस काम में खुश है? पता नहीं। मेरे चाचू एक तो बात करते हैं मेरे साथ, उनका तो कहना ठीक है कि अपना कारोबार कर रहे हो। वैसे जो मेरे बाप वाली तरफ से, उनको तो कोई इशू नहीं है मेरे काम से। उनको पता है मेहनत कर रही है, मेरी जो फैमिली है मेहनती है। उनको पता मैंने अपने माँ बाप से मेहनत सीखी हुई है। अगर मेरा माँ बाप मेहनत नहीं करता तो शायद मैं भी नहीं इस टाइम पे करती, मैं पता नहीं कहाँ क्या करती। मैंने अपने माँ बाप से सीखा हुआ है मेहनत करना। बाकी हाफ तो नाराज़ हैं, हाफ राज़ी हैं, चलेगा, कोई बात नहीं। हम तो ज़िंदगी है, इसमें लोग खुश कम ही नज़र आते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक कदम आप आगे बढ़ाओगे तो 100 आपको पीछे खींचने वाले मिलेंगे। बोलते ना, पत्थर भी उसी पेड़ पे पड़ते हैं जिसका फल मीठा होता है। तो जाहिर सी बात है, कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, उनका काम कहना। बहनों को क्या मैसेज रहेगा जो बहनें कहती हैं हम कुछ कर नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती? देखिए, ये गलत बात होगी कि हम कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? मतलब क्यों नहीं कर सकते? मैं कहती हूँ जब आप निकलोगे, आप हक हलाल के रास्ते पे चलोगे, आपको हक हलाल का खाना है, तो आप ज़माने के साथ बगावत करके निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो कोई इंसान नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे लंगड़ा लूला जो होता है वो भी रोड पे निकल के भीख मांगता है, अपना पेट पालता, निकलता है, इसीलिए उसको घर में कोई नहीं देगा। इसलिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये मत बोलो कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम कर सकते हैं अगर आप हिम्मत करोगे। आपको अपनी मतलब हिम्मत करनी है, हिम्मत करो, बाहर निकलो, अपना काम करो। मगर ऐसा भी काम मत करो कि थोड़ा फेम मिल गया, थोड़ा ऐसा मिल गया, हम गलत रास्ते पे जाएंगे।
ये फेम 4 दिन का होता है, आखिरकार हमने मरना है, अल्लाह के पास कुछ ना कुछ हमने हिसाब देना ही देना है। ये ज़िंदगी 4 दिन की, मैं तो यही कहती हूँ ये ज़िंदगी, हमें एक एग्ज़ाम हाल में अभी बैठे हुए हैं। आखिरत हमारी आखिरत में ही है, जो असली ज़िंदगी वो आखिरत में, यहाँ पे नहीं है। मुझे दुनिया बहुत कुछ कहती है, यार रेडी चलाती है, बहुत सारी लड़कियां, लोग यहाँ पे हंस के मेरे पे जाते हैं, मगर कसम खुदा की मुझे एक बार भी ये नहीं होता है कि ये क्यों मेरे पे हंसते हैं। हंसने तो मुझे वो राज़ी चाहिए, मुझे दुनिया राज़ी नहीं करनी, मुझे अल्लाह राज़ी करना है। लोग क्या कहते हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, घर वाले क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर वालों ने अगर सपोर्ट किया होता तो मैं यहाँ क्यों होती, है ना। यहाँ पे कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। इस टाइम पे आपको ना अगर कोई भरोसा दिलाएगा ना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है किसी पे भरोसा करो, क्योंकि वो टाइम में एक कहानी जो आपने पहले वाज़ा की थी मीडिया की मदद से, थोड़ा सा बयान कर पाएंगी कि आखिर आप ये बाहर निकली हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज का रोल है, घर वालों का भी रोल है कि या तो तंग किया जाता है या फिर मोटिवेशन दी जाती है। देखिए, अगर मेरी लाइफ का मतलब एक हिसाब से मेरी लाइफ तो बर्बाद ही की ना, जैसे कि ये मेरे फादर के हाथों से मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। अगर वो उस टाइम पे मेरी शादी नहीं करवाते एक शराबी इंसान के साथ में, तो शायद मेरी लाइफ इतनी बर्बाद नहीं हुई होती। लेकिन मैं कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह का, चाहे वो डैडी के हाथों से हुई, चाहे मेरे मामू के हाथों से हुई, जिसके हाथों से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो ठोकरें मिली, वो दुख दर्द मिला। इस टाइम पे मैं अपने पैरों पे स्टैंड हूँ और हज़ारों लोगों के लिए मैं एक मतलब इंस्पिरेशन हूँ। लोग मुझे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, और बहुत सारे मतलब यहाँ पे डीसी से लेके जज से लेके बड़े से बड़े को लेके यहाँ पे मेरे पास आते हैं, रुकते हैं, 2 मिनट मेरे पास रुक के बात करते, वो सलाम करके ही जाते, तो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं हर लड़की को यही कहूँगी, अगर आपका डाइवोर्स हुआ है, आपका रिश्ता टूटा है, आपके घर वालों ने आपके साथ ज़्यादती की है, कुछ भी किया है, यार आप हिम्मत मत हारो, अल्लाह का दामन थामे रखो और अपने आप पे भरोसा रखो कि हम कर सकते हैं। हमें काम करना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, हमें तभी तजुर्बा होगा कमाई क्या होती है, मेहनत का पैसा क्या होता है। ज़िंदगी का तजुर्बा अगर आपने करना, आप बाहर निकलो, स्ट्रगल करो, हक हलाल पे रहो, इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। बहुत, मुझे तो अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग मेरे पास आते हो, थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन आप लोगों से मिल